आवाज बल्ले से आवाज अच्छी आई नहीं थी। वाह बच्चों, अगर कहीं इस बॉल पे सिक्सर हो जाता तो इसकी बात भी चेंज हो जाती जब बॉल हवा में थी। दैट मीन्स अगर सिक्सर होता तो ये कहता कि आवाज बल्ले से बहुत अच्छी आई थी, विच मीन्स दैट यू हैव टू चेंज योर आउटपुट अकॉर्डिंग टू योर इनपुट। ठीक है, अब इसको पता है कि वो आउट होने वाला था, ठीक है, इसलिए इसने पूरा सेंटेंस नहीं किया। अगर वो आउट नहीं होता तो सेंटेंस कुछ और होता। सिमिलरली HTML में भी हमारे पास ये कोड है, ठीक है, विच मीन्स कि आपको अपनी आउटपुट के अकॉर्डिंग योर डिजायर्ड इनपुट भी चेंज करनी पड़ेगी। अब यहाँ देखो ये कोड है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब देखो ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ बॉडी खत्म हो रही है। और मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि फॉर्म टैग जो होता है हमेशा वो कंट्रोल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो कि यहाँ से फॉर्म टैग स्टार्ट हुआ, ओके। फॉर्म टैग के बाद ना हमारे पास मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, टेबल के अंदर कंट्रोल्स बनाए हुए हैं। मैं ऐसा करता हूँ, एक बार वी विल रन दिस प्रोग्राम सो दैट यू कैन नो व्हाट एग्जैक्टली इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है। ये हमारा वेब पेज है, लेट्स रन इट। ये लो मैं रन किया, ठीक है। ये देखो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, दिस इज रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फर्स्ट नेम उसका बॉक्स, लास्ट नेम उसका बॉक्स, देन ईमेल, फोन नंबर एंड रेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स एज यू कैन सी। चलो कम बैक टू द कोड। नाउ देखो टेबल को मैंने कहाँ अलाइन किया हुआ है, सेंटर में, सेंटर अलाइंड है। अब आप पेज देखो, टेबल कहाँ है, सेंटर में। एक काम करते हैं, लेट्स चेंज इट, इसको करते हैं हम लेफ्ट, ठीक है। चलो सेव किया, कंट्रोल एस, ठीक है, और वापस आए वेब पेज पे, रिफ्रेश किया, देखो लेफ्ट में चला गया। अगेन वी विल कम बैक टू द कोड। अब इसको करते हैं सेंटर में वापस कर देते हैं सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया, ठीक है। ये लो सेंटर में आ गया फिर से, ओके। अब अगली प्रॉपर्टी है हाइट। हाइट को हमेशा आप पिक्सल्स में लिखोगे, PX का मीनिंग होता है पिक्सल्स, यहाँ भी पिक्सल्स। हाइट और विड्थ आप सेट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ये पिक्सल्स में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, ये भी एट्रीब्यूट्स हैं किसके, टेबल टैग के। आप ये जो रेड में देख रहे हो ना, रेड 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 में अलाइन है, हाइट का कलर भी रेड में है, विड्थ जो लिखा हुआ है ये भी रेड में है, सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग क्या होती है वो देखो एक बार, ये देखो। सो दिस इज बेसिकली सेल पैडिंग। पैडिंग का मीनिंग होता है दैट द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ द बॉक्सेस इनसाइड द टेबल। देखो बॉक्सेस का ना बाय डिफॉल्ट जो पैडिंग होती है वो 0 पिक्सल्स होती है, ठीक है, तो इसलिए सारा टेक्स्ट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड आपको नजर आ रहा है। सेल स्पेसिंग ये है, ठीक है। सेल स्पेसिंग का मीनिंग होता है कि अंदर जो आप जो बॉक्सेस हैं उनका एक दूसरे के साथ कितना डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस है या नहीं है। और पैडिंग में टेक्स्ट जो है उसकी जो पैडिंग होती है सारे कॉर्नर्स के साथ बॉक्स के साथ कितनी है वो होता है, ठीक है। यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, राइट, दैट इज सेल पैडिंग। और स्पेसिंग में होता है ये जो बॉक्स है स्क्वायर बॉक्स, इसका दूसरे स्क्वायर बॉक्स में से कितना डिफरेंस है वो, ठीक है। आई होप दैट आई एम क्लियर अबाउट इट। इसको मैं वापस में से मिनिमाइज कर देता हूँ। उसके बाद आती है हमारे पास बीजी कलर। बीजी कलर देखो मैंने कोरल लिखा हुआ है, तो कोरल की जगह लेट्स चेंज इट टू कुछ लिख देते हैं जैसे ब्लू, ठीक है। चलो देखें, सेव किया, कम बैक टू द वेब पेज, रिफ्रेश, देखो ब्लू हो गया। बट ये कुछ ज़्यादा ब्लू है, तो बेसिकली लेट्स डू वन थिंग, लेट्स चेंज इट टू समथिंग लाइटर से येलो, ताकि ब्लैक नज़र भी आए, ठीक है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है। कम बैक टू द वेब पेज, येलो, ठीक है, अब थोड़ा नज़र आ रहा है टेक्स्ट। नाउ कम बैक टू द कोड एंड स्टार्ट विद द कैप्शन टैग। नाउ कैप्शन टैग इज न्यू फॉर यू, कैप्शन टैग हमने नहीं किया था। कैप्शन टैग बेसिकली क्या होता है, कैप्शन मीन्स द हेडिंग ऑफ द टेबल टैग, कि जो टेबल में वट एवर यू राइट उसका हेडिंग क्या होगा, किस चीज़ का टेबल है वो, राइट, what is the data about inside that table. So our data is about the registration form. हमने एक फॉर्म बनाया है ना, कौन सा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो our caption should be registration form. Now you tell me what is H3. Okay, so H3 as the name implies heading level 3। ये कितने levels होते हैं heading के, हाँ भूल गए हो गए। सो देर आर 6 levels ऑफ हेडिंग्स, H1 से लेके H6 तक होता है, दिस इज H3, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हमने H3 यूज़ किया हुआ है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप H2 भी यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग अगेन ऑन योर रिक्वायरमेंट। मैंने कैप्शन को क्लोज किया, उसके बाद फर्स्ट रो स्टार्ट की। फर्स्ट रो के
फर्स्ट कॉलम में क्या आना चाहिए, एंटर फर्स्ट नेम। उसी रो के सेकंड कॉलम में क्या आना चाहिए, एक टेक्स्ट बॉक्स, बंदा नेम भी तो एंटर करेगा ना, राइट। एंड देन उन्होंने फर्स्ट नेम एंटर करेगा। और एक और चीज़ नोट करो, देखो इनसाइड दिस बॉक्स योर फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, बट आई कैन टाइप, मैं जैसे टाइप करता हूँ इरेज हो जाता है। योर फर्स्ट नेम, इसको क्या कहते हैं, जो ग्रे कलर में लिखा हुआ है, इट इज़ नोन एज अ प्लेस होल्डर, ठीक है। और प्लेस होल्डर की एट्रीब्यूट ये होती है, और इसके आगे जो आप विजिबल करवाना चाहते हो, मैंने क्या करवाया हुआ है, योर फर्स्ट नेम डॉट डॉट, ठीक है। लुक एट हियर, योर फर्स्ट नेम डॉट डॉट, वही चीज़ आ जाएगी, इसको प्लेस होल्डर बोलते हैं, याद रखना। एंड सिमिलरली एंटर लास्ट नेम, input type text means text box, और placeholder your last name। सिमिलरली ईमेल, फ़ोन, यहाँ तक हो गया। जेंडर भी करवा लिया, कंट्री है, एड्रेस है, एंड देन वी हैव हॉबीज, ठीक है। नाउ ये टैग्स आपके लिए न्यू थे, रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से। सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर, यानी कि वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, राइट। चलो, सो इसके बाद ना फॉर्म में हमारे पास एक टैग और होता है, टारगेट। जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन यूज अ टारगेट टैग एज ब्लैंक, ठीक है। तो ब्लैंक का मीनिंग क्या होता है कि जब आप क्लिक करोगे ना बटन पे, जैसे कम बैक हियर, रिफ्रेश द वेब पेज, तो ये इट विल ओपन द डेटा इन द न्यू विंडो या फिर इन द सेम विंडो। अभी यहाँ पे आई हैव नॉट लाइक इम्प्लीमेंटेड एनी काइंड ऑफ अ कोड, बट इफ़ यू राइट हियर अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है, तो ब्लैंक विंडो में क्या करता है, ये नेक्स्ट विंडो में ओपन करता है कोड को, ओके। तो अभी फॉर द टाइम बिंग, नहीं ये फॉर्म टैग का है कोड, आई एम सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा, तो इट विल कम हियर, फॉर्म में आएगा, ठीक है। फॉर्म का टारगेट टैग होता है। तो लेट्स कम बैक टू, मैंने सेव किया, कम बैक टू द वेब ब्राउजर, रिफ्रेश इट, क्लिक ऑन सबमिट। देखो ऊपर टैब्स, देखो टैब्स न्यू आ रही हैं, कितनी है, 1 2 3 4। अब एक क्लिक करूंगा और हो जाएगी 5, एक और आ गई, क्लिक किया एक और 6 हो गई, ठीक है। तो ये न्यू टैब में आपका जो भी डेटा होगा वो ओपन करेगा, ओके। सो दैट इज द पर्पज ऑफ टारगेट टैग अंडरस्कोर ब्लैंक। इसके बाद अंडरस्कोर ब्लैंक की जगह आप और भी प्रॉपर्टीज डाल सकते हो, वैल्यूज, सॉरी। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो अंडरस्कोर सेल्फ, वो करंट विंडो में ही ओपन कर देगा, वो न्यू टैब ओपन ही नहीं करेगा। जिस टैब में क्लिक किया उसी टैब में न्यू वेब पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। So that's all for today. I hope that I was able to make you understand the concept of the form and how the different attributes and properties of the form tag impact the overall performance of the tags and controls of the form. ठीक है? So I shall see you in my next video. Thank you.